गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें हम लोग 12 लेसन पढ़ेंगे कविता का कमाल, है ना। यह एक कहानी है, इसका शीर्षक है कविता का कमाल, क्योंकि कविता के माध्यम से ही इसमें राजा का खजाना लूटते लूटते बच जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इसका संक्षेप में सारांश जानते हैं। इस पाठ में मदन नाम का एक लड़का है जो अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन रात खेलता कूदता रहता था। एक दिन माँ तंग आकर बोलती है, अब मैं तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा ला। इतना बोलने के बाद मदन चिंतित हो जाता है और घर से निकल जाता है। वह सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाऊं, तभी उसको सुनाई देती है डुगडुगी की आवाज़। वह पास आकर देखता है तो वहाँ डुगडुगी पीटने वाले खड़े थे और डुगडुगी बजा रहे थे और कह रहे थे कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है, जो सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे 100 अशर्फियाँ मिलेगी। कितनी अशर्फियाँ? 100 अशर्फियाँ। मदन चौकन्ना हो गया, 100 अशर्फियाँ, यह तो बहुत बड़ा मौका है। तब वह सोच में पड़ गया कि अब हम कविता कैसे रचना करें। मदन राजमहल की तरफ चल रहा था और चलते चलते सोच रहा था कि कविता की रचना कहाँ से शुरू की जाए। तभी अचानक उसने कुत्ता देखा, वह अपने पंजे से ज़मीन खोद रहा था। तो मदन सोचा क्यों ना हम अपनी कविता की रचना शुरू कर दें। वह तुरंत बोल देता है, खुदुर खुदुर का खोजत है। खुदुर खुदुर का अर्थ होता है तुम क्या मिट्टी खोद रहे हो, है ना, मिट्टी में क्या खोद रहे हो। वह पंक्ति उसे अच्छी लगी, आगे चलते गया तो उसे एक तालाब दिखाई दिया और वहाँ तालाब के पास एक भैंस पानी पी रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए बोला, सुरूर सुरूर का पीवत है, यानी कि तुम सुरक सुरक कर क्या पी रहे हो। आगे बढ़ा, मुस्कुरा रहा था, इतने में ही उसे एक पेड़ की डाल दिखाई दी, वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी और वह पत्तों के बीच में से सिर निकाल कर इधर उधर देख रही थी। देखते ही मदन के मुंह से फिर निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है, यानी कि इधर उधर देखकर तुम क्या खोज रहे हो। तीनों पंक्ति को रटते हुए वह चल गया और फिर वह सोचा कि क्यों न हम एक और पंक्ति अपने आप इसमें जोड़ दें। वह हम जानत का ढूंढत है, अपने से उसने एक पंक्ति बना ली, हम जानत है का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगा। उसे अब विश्वास हो गया था कि हम कविता अच्छा सुनाएंगे और मुझे ही सारा इनाम मिलेगा। इतना बोलते ही जा रहा था, तभी उसे सर्र की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने तुरंत चौंक कर देखा, तब वह देखता है कि सरक सरक कहाँ भागत है, यानी कि सांप दिखाई दिया था रेंगते हुए। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। उसने 3 पंक्ति तैयार कर ली सांप को देखने से। ठीक है, अब सिर्फ एक पंक्ति ही बच गई थी, लेकिन वह बिल्कुल निश्चित था, वह सोच लिया था कि मुझे यह एक पंक्ति भी किसी न किसी तरीके से पूरी हो जाएगी। वह राजधानी यानी कि राजमहल के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पास राजमहल का रास्ता ढूंढने में समस्या हो रहा था। वहीं पास में एक आदमी खड़ा था, उससे पूछता है, भैया क्या आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे रास्ता मालूम है, मुझे नहीं मालूम होगा तो क्या किसे मालूम होगा। तो मदन सोचता है अपने मन से कि हो सकता है ये राजमहल का कोई कर्मचारी होगा, इसलिए उसने तुरंत ही पूछा, आपका नाम क्या है? तब उसने अपना उत्तर दिया, धन्नुसा भाई धन्नुसा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली की तरह कौंधती है ना, धन्नुसा भाई धन्नुसा। तब वह तुरंत ही अपनी जो कविता थी उसकी लास्ट पंक्ति में यह मिला दिया, यानी कि जोड़ दिया। अब वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही उसने कहा अपने मन में कि क्यों ना हम अपनी कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तब वह पढ़ता है, देखिए, खुदर खुदर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नुसा भाई भन्नुसा। वह कविता अपने मन में गुनगुनाया और उसे विश्वास हो गया था कि मैं यह कविता सभी को पसंद आएगा। राजमहल में कविता का सम्मेलन शुरू हुआ, बारी मदन की आई। मदन ने कविता सुनाया, लेकिन उस महल में सभी लोग बैठे हुए थे, ज्ञानी ध्यानी बहुत लोग, लेकिन
इस विचित्र कविता का अर्थ क्या है किसी को नहीं पता था। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे उधर से उधर। राजा के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह ऊपरी भाव से दिखा रहा था कि मैंने यह समझ गया है इसका अर्थ। संजोग से उसी दिन कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। सेंध मतलब यानी कि चोरी करने के फिराक में थे। वह चोर कोई और नहीं था बल्कि धन्नू सा भाई भन्नू सा, जिसने आज राजमहल का रास्ता बताया था। ठीक है।